अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म एंड इट्स टाइप्स। आइसोमेरिज्म की स्टेटमेंट देखें तो ये हमारे पास टू और मोर कंपाउंड्स होते हैं जो कि हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइसोमेरिज्म जो आइसोमर्स होते हैं उसके हमारे पास ऐसे दो या इससे ज़्यादा कंपाउंड्स होते हैं जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रखते हैं मगर स्ट्रक्चर फार्मूला एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी डिफरेंट हो, उनको हम नेम देते हैं आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को हम नेम देंगे आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे हमारे पास आइसोमेरिज्म्स की टू टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। अब इनको हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एक हमारे पास स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है और सेकंड हमारे पास जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ये हमारे पास टू टाइप्स हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को 5 कैटेगरीज में मजीद डिवाइड किया गया है और जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म ये हमारे पास सिस ट्रांस जो फिनोमेना होता है हमारे पास, इसका हम दूसरा नेम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी नेम दे सकते हैं। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की देखें तो हमारे पास ये मजीद 5 कैटेगरीज में डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट हमारे पास आ रहा है चेन आइसोमेरिज्म। उसके बाद सेकंड है हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप। जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है उसकी पोजीशन पे बेस पे उसको हम नेम देंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फोर्थ में है हमारे पास मेटामेरिज्म। एंड लास्ट फिफ्थ हमारे पास है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म ये हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो कि 5 कैटेगरीज में सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। हम वन बाय वन हम इन 5 को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म की देखें तो ये हमारे पास अराइज होता है ड्यू टू डिफरेंस इन नेचर ऑफ कार्बन चेन आइसोमेरिज्म इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन चेन उसकी नेचर में जो डिफरेंट आएगा उसकी वजह से हमारे पास जो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आएगी वो होगी चेन आइसोमेरिज्म। इसके एग्जांपल्स को देखें तो ये हमारे पास C5H12 है। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये हमारे पास स्ट्रेट एक ये हमारे पास कार्बन चेन आ रही है जिसे हम नेम दे रहे हैं एन पेंटेन। उसके बाद देखें तो हमारे पास ये जैसे ही डिफरेंट इन नेचर ऑफ कार्बन चेन, ये चेन कार्बन चेन पहले स्टेट थी, अब क्या हुआ कि हमारे पास ये लास्ट पे या कोई भी हमारे पास यहाँ पे जो कार्बन CH3 हमारे पास था ये हमने यहाँ पे अटैच हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास जो सेकंड आइसोमेरिज्म जो स्ट्रक्चर आ रही है वो है आइसोपेंटेन एंड लास्ट वन इज नियोपेंटेन। ये हमारे पास C5H12 एग्जाम्पल ऑफ चेन आइसोमेरिज्म। ये हमारे पास 3 टाइप्स के हमारे पास आइसोमर्स बन रहे हैं। उसके बाद एक और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। C3H6 प्रोपीन। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये देखें यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है जिसकी वजह से हमारे पास ये स्ट्रेट चेन बन रही है, मगर सेकंड हमारे पास देखें तो ये हमारे पास साइक्लोप्रोपेन बन रही है CH2 साइक्लोप्रोपेन। ये थी एग्जांपल्स चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है कि ये हमारे पास ये डिफरेंट ये अराइज होता है ड्यू टू डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन कार्बन चेन। हमारे पास जो कार्बन की चेन बनेगी यहाँ पे हमारे पास जो पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे वो हमारे पास ड्यू टू द डिफरेंस पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ये एग्जांपल्स देखें, ये हमारे पास पोजीशन आइसोमर, तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक फार्मूला है C3H7Cl। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये फर्स्ट जो आइसोमर बन रहा है वहाँ पे हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो लास्ट पे लगा हुआ है जिसे हम नेम दे रहे हैं 1 क्लोरोप्रोपेन। सेकंड पे देखें तो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है
चेंज हो गया और हमारे पास ये सेंटर सेकंड हमारे पास जो कार्बन है चेन में वहाँ पे अटैच है, तो यहाँ पे हम नेम देंगे 2-क्लोरोप्रोपेन। ये थी हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड देखें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये हमारे पास जो भी हमारे पास ऐसे आइसोमर्स जो कि हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन यहाँ पे जो एग्जिबिट फंक्शनल ग्रुप होगा वो हमारे पास वो डिफरेंट होगा, हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जो हमारे पास प्रोसेस आता है उसमें क्या होता है कि हमारे पास सेम फार्मूला तो सेम होता है, मगर जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है मॉलिक्यूल में वो जिसकी वजह से जो हमारे पास आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स बनते हैं उस प्रोसेस को हम नेम देते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसकी एग्जांपल्स देखें तो ये हमारे पास C2H6O। तो यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हमारे पास अटैच है, तो हमारे पास जो हमारे पास नेम आ रहा है, जो हमारे पास मॉलिक्यूल बन रहा है वो है डाईमिथाइल ईथर। और यहाँ पे देखें तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप चेंज है, तो यहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो है एथाइल अल्कोहल। और यहाँ से सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि C2H6O ये हमारे पास टू आइसोमर्स फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स दे रहा है ड्यू टू द डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप। फोर्थ देखें तो ये हमारे पास है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में ये जब हमारे पास ये वाला फिनोमेना राइज होता है ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन चेन या कार्बन एटम ऑन द अदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हमारे पास जो भी हमारे पास चेन में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होगा उसके अराउंड जो हमारे पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसकी वजह से हमारे पास जो फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म का आएगा उसको हम नेम देंगे मेटामेरिज्म। इसकी एग्जांपल देखें तो ये हमारे पास C4H10 और जो यहाँ पे देखें तो हमारे पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है और हमारे पास C4H10O के हमारे पास टू आइसोमर्स बन रहे हैं, फर्स्ट डाई इथाइल ईथर एंड सेकंड इज मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर। ये था हमारे पास मेटामेरिज्म। लास्ट पे है हमारे पास टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म को देखें तो ये हमारे पास अराइज होता है ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटोन, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटोन हमारे पास H पॉजिटिव फ्रॉम वन एटम। हमारे पास जो सेम मॉलिक्यूल होगा, एक मॉलिक्यूल होगा उसके एक एटम से दूसरे एटम में हमारे पास जो शिफ्टिंग होगी ऑफ प्रोटोन उसकी वजह से जो हमारे पास आइसोमर्स बनेंगे और वो फिनोमेना जो होगा उसको हम नेम देंगे टाटोमेरिज्म। की एग्जांपल में हमारे पास ये अमाइनो एसिड है जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास प्रोटोन है ये शिफ्ट हो रहा है दूसरे एटम पे NH2, जिसकी वजह से हमारे पास जो न्यू मॉलिक्यूल बन रहा है उसको हम नेम दे रहे हैं ज्विटराइन, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे रिमूविंग ऑफ प्रोटॉन जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। जैसे कि ये हमारे पास शिफ्ट हुआ NH2 पे, तो NH2 पहले था हमारे पास, अब हमारे पास NH3 आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव ये शो कर रहा है कि यहाँ पे जो प्रोटॉन हमारे पास आया है वो हमारे पास यहाँ पे ऐड हुआ है, जिसकी वजह से ये हमारे पास न्यू मॉलिक्यूल बन गया है जिसे हम नेम दे रहे हैं ज्विटराइन्स। सेकेंड टाइप की बात करें जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, इसको हम नेम देते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इसका ये दूसरा नेम है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इसकी स्टेटमेंट देखें तो ऐसे कंपाउंड्स विच पोजेस द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला तो सेम होता है मगर डिफर होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स। जो कि हमारे पास कार्बन के साथ आइडेंटिकल ग्रुप्स होते हैं उनकी पोजीशन डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म्स अराइज होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम नेम देते हैं आइसोमर्स और इस फिनोमेने को हम नेम देंगे जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म्स या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। यहाँ पे जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म्स जो कि अराइज होते हैं इसमें यहाँ पे देखें तो एक मेन बात यह है कि जब भी हमारे पास टू कार्बन एटम्स होंगे अगर उसमें सिंगल बॉन्ड होगा तो वो कैपेबल होंगे फ्री रोटेशन, तो जिसकी वजह से हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं जनरेट होगा। सो इसलिए जब भी हमारे पास जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स अराइज होंगे तो वहाँ पे हमारे पास टू एटम कार्बन एटम्स जो भी होंगे वो ज्वाइंट होंगे विद डबल बॉन्ड। और यहाँ पे इसके अलावा अगर हम देखें जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म्स के फिनोमेना को तो ये
necessary or sufficient condition of a compound for exhibiting geometric isomerisms is that two group attached to the same carbon atom must be different। ये बात गौर से सुनिए कि टू ग्रुप्स अटैच टू द सेम कार्बन आर डिफरेंट। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एग्जांपल है C4H6, हमारे पास जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है हमारे पास सेम है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कि डिफरेंट है पोजीशन ऑफ द आइडेंटिकल ग्रुप, और मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास फिनोमेना ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होता है वो अराइज होता है ड्यू टू द अटैचिंग ऑफ टू ग्रुप्स विद कार्बन एट सेम कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो सिस टू ब्यूटीन है, तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये कार्बन है और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। ये देखें ये हमारे पास आ गया सिस फॉर्म में। सेकंड ट्रांस जब भी हमारे पास होगा तो वहाँ पे हमारे पास ये देखें ये हमारे पास ये CH3 ये हमारे पास नीचे आ गया। ये हमारे पास जो H था ये हमारे पास ये सेम पोजीशन पे, जबकि हमारे पास जो कार्बन एटम है उसके साथ हमारे पास टू डिफरेंट आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच हैं, जिसकी वजह से हमारे पास सिस ट्रांस फिनोमेना अकर हो रहा है। सेकंड एग्जांपल देखें C3H4BrCl, तो हमारे पास ये हमारे पास जो हमारे पास बन रहा है 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें सेम कार्बन के साथ हमारे पास टू डिफरेंट आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच हैं। ये हमारे पास सिस फॉर्म में आ रही है, और सेकंड ट्रांसफॉर्म में देखें तो हमारे पास ये देखें Br और Cl जो हमारे पास आमने सामने है, और ये हमारे पास CH3 और H ये एक दूसरे के सामने। मगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो कार्बन के साथ टू डिफरेंट आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच हैं, जिसकी वजह से हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म्स का प्रोसेस आकर हो रहा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास 1 ब्यूटीन है ये तो हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का फिनोमेना आकर नहीं करता, मगर 2 ब्यूटीन में हमारे पास सिस ट्रांस प्रोसेस या फिनोमेना हमारे आकर होता है। अब यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि जो मैंने आपको पहले बात बताई थी कि जो हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म्स की अकरिंग होती है वो एग्जिबिट करता है कोई भी कंपाउंड जब हमारे पास टू ग्रुप्स अटैच होंगे, जो आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच होंगे वो हमारे पास एट सेम कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। अब यहाँ पे देखें 1 ब्यूटीन में देखें तो हमारे पास जो ये कार्बन है उसके साथ हमारे पास सेम ग्रुप अटैच है, जिसकी वजह से हमारे पास 1 ब्यूटीन में सिस ट्रांस फिनोमेना अकर नहीं होता। 2 ब्यूटीन में देखें तो हमारे पास जो कार्बन एटम है इसके साथ हमारे पास 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, जिसकी वजह से हमारे पास सिस और ट्रांस का फिनोमेना अकर हो रहा है। ये था शॉर्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और फर्स्ट हमने डिस्कस किया आइसोमर्स और उसकी टाइप्स। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।